मेरी भी 4 बहनें हैं और मैं उनको भी कहूँगी कि मुझे विराट पसंद है, तो आई लव यू। आपको लगता है कि पाकिस्तान का बजट इतना है कि हम विराट कोहली को अफोर्ड कर सकते हैं? हमारा पाकिस्तान का बजट डिस्टर्ब हो जाएगा। विराट कोहली के चर्चे छाए हुए हैं। मैं तो कहती हूँ विराट कोहली को ना, जो पाकिस्तान का ना एक दिन वाला सीएम ही आप देखें, विराट कोहली जो है वो पाकिस्तानियों की औकात से बाहर है। विराट कोहली जो है वर्सटाइल क्रिकेटर हैं। सबसे अगर जो गॉड इस टाइम जो जा रहा है वैसे भी वो विराट कोहली ही जा रहा है। विराट जो है ना वो बहुत पुराना है और बहुत अच्छा है। विराट के साथ कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान के किसी भी बोर्ड की औकात नहीं कि हम विराट कोहली को खरीद सकते हैं। विराट पाकिस्तान में इलेक्शन खड़ा हो तो वो जीत जाएगा। जब रियल मैच होते हैं ना, विराट सीरियसली खेलता है। तरह की क्रिकेट हो तो भाई बंदा जान निछावर कर दे क्रिकेट के ऊपर। भाई पाकिस्तान विराट कोहली को खरीद लेगा। विराट कोहली अब पाकिस्तान के लिए खेलेंगे क्या? पाकिस्तान के पास इतना बजट आ गया है? पाकिस्तान इतना बजट लाएगा कहां से भाई? अच्छा, एक और मजे की बात है कि पाकिस्तान में विराट कोहली अब इलेक्शन लड़ने वाले हैं, वो भी बाबर आजम के खिलाफ। क्या पाकिस्तान में विराट कोहली जीत पाएंगे बाबर आजम के खिलाफ इलेक्शन? जी हाँ, जीत जाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा दीवानगी है ना वहाँ पर। पाकिस्तान में भी विराट कोहली जाके मत पूछिए भाई, उनका सेंचुरी सेलिब्रेट किया जाता है। भाई इस लेवल के दीवानगी है विराट कोहली का, पूरा दुनिया विराट कोहली को लोहा मानते हैं। तब तो अदर कंट्री के पीएम अपने साथ विराट कोहली का सेल्फी लेते हैं। भाई ये भी प्राउड वाली बात है हमारे लिए। लेकिन पाकिस्तान में इतना दीवानगी भाई कैसे हो सकता है? देखते हैं कि पाकिस्तान में विराट कोहली का दीवानगी क्या लेवल है। इंडिया इंडिया सुन के हम लोग थक गए। चैंपियन ट्रॉफी के अंदर जो भी टीम आई उसको भाई सूद समेत वापस किया। हर कुछ बंगालियों को कुट के रख दिया, पाकिस्तानियों को, कीवीज को, ऑस्ट्रेलिया को। नन अदर देन विराट कोहली के चर्चे छाए हुए हैं। ये बात अब 100% सच हो चुकी है कि ओडीआई क्रिकेट के असल बाप विराट कोहली हैं। विराट कोहली के बगैर ओडीआई क्रिकेट अनाथ है, विधवा है, बेवा है। हमारे ग्रेटेस्ट जो कैप्टन है ना, उन्होंने एक सही कही है, उनकी बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट है, या तो विन है या तो लर्न है। मेरे ख्याल से जो विन है ना वो इंडिया के साथ है, जो लर्न है ना वो बाकी सारी टीम्स के, लेकिन पाकिस्तान के साथ कुछ ज़्यादा बड़ा वाला है। बट ये लर्न वो वाला लर्न नहीं है, लेकिन समझ जाए बेहतर यही है। फिर भी पाकिस्तान नहीं सीख रहा है। लेकिन मैं कहूँगी कि हाँ भाई, हमारे लिए लर्न रह गया है और विन जो है इंडिया ले गया। और बेस्ट ऑफ लक इंडिया फॉर योर अपकमिंग मैचेस, और इंशाल्लाह यू विल विन एंड वी विल लर्न। थैंक यू। कौन निकालेगा मेरे को? कौन है वो प्राणी जो विराट कोहली की इस परफॉर्मेंस को देखकर या विराट कोहली की इस फॉर्म को देखकर कह सकता है कि भाई ये इसका वर्ल्ड कप 2027 जो है वो गड़बड़ी में? अरे हिस्ट्री क्रिएट कर दी, पूरी धज्जियां उड़ा के रख दी क्रिकेट की। वो किंग नहीं, वो बाप है ऑफिशियल। भाई अपने अपने आईडी कार्ड के ऊपर मैं खासतौर पे बताना चाहता हूं, भाई मेरे आईडी कार्ड के ऊपर, इस टाइम के ऊपर मेरे फादर का नाम मलिक अब्दुल हमीद लिखा हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जितने मेरे पाकिस्तान के प्यारे हेटर्स हैं जो विराट कोहली की इस इनिंग को लेकर या विराट कोहली को लेकर जो है वो तैयार बैठे थे कि जैसे ये बंदा फेल हो हम फटाफट वीडियो डालें, आप अपने नादरा ऑफिस में जाकर आप अपने आईडी कार्ड के ऊपर ऑफिशियल फादर नेम अपना विराट कोहली चेंज करा सकते हैं। मैं अपना नहीं कराऊंगा भाई, पहली बात है, मैं तो नहीं कराऊंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने पहली बोला था कि ये बंदा कमाल है, लाजवाब है, बेमिसाल है। और आपको पता होना चाहिए कि भाई इसकी उम्र हो गई है, लेकिन इसको समझ नहीं आ रही कि इसकी उम्र हो गई है। क्या ये बंदा खेलता है यार, क्या ये बंदा खेलता है भाई, क्या ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। देखिए शुभमन गिल आउट हो चुका था, रोहित शर्मा आउट हो चुका था, प्रेशर विराट कोहली पे था। और मैं कहती हूँ इस तरह की क्रिकेट हो तो भाई बंदा जान निछावर कर दे क्रिकेट के ऊपर। हमारी टीम है, डेटा बहुत है। बाबर भाई ये देखो कुछ हाथ जुड़े हैं आपके सामने, कोई शर्म खा लो। वहां पर विराट कोहली 100 मार रहा है भाई। अगर 100 मारने के बाद भी चलो इंडिया हार भी रहा है तो खड़े होकर, इवन न्यूजीलैंड के जो टीममेट है, जो उनके जो कोचिंग स्टाफ है सारा, वो खड़े होकर विराट के लिए तालियां बजा रहे कि भाई बंदे ने कुछ भी हो, हमारे इसने जो है ना वो गला सुखा दिया हमारा। विराट कोहली को पीएसएल नहीं खरीद सकता। विराट कोहली चाहे पीएसएल को खरीद ले। आपको लगता है कि पाकिस्तान का बजट इतना है कि हम विराट कोहली को अफोर्ड कर सकते हैं? हमारा पाकिस्तान का बजट डिस्टर्ब हो जाएगा। देखें, विराट कोहली जो है वो पाकिस्तानियों की औकात से बाहर है। वो आईपीएल में ही खेल सकता है, क्योंकि हमारा तो इतना बजट ही नहीं है कि हम विराट कोहली को खरीद सकें यार। अगर विराट कोहली पाकिस्तान के पीएसएल में थे वो कितने के बिकेंगे? उसके लिए हमें IMF से कर्जा मांगना पड़ेगा। ओ भाई पागल हो। तो पीएसएल जो है विराट कोहली को खरीद ही नहीं सकता। शहंशाह अफरीदी यार, अगर आईपीएल वाले खरीदते भी हैं ना तो कोड़ियों के भाव बिकेगा और उधर के प्लेयरों के निस्बतन, ठीक है। और अगर विराट कोहली को पीएसएल खरीदते हैं ना तो समझ लो कि हमें बहुत कुछ बड़े असासे बेचने पड़ जाएंगे उसे अफोर्ड करने। आपका जो एटम बम है ना, जो पाकिस्तान हमेशा धमकी देता है एटम बम चला देंगे, उसको बेचना पड़ जाएगा। पाकिस्तान के किसी भी बोर्ड की औकात नहीं कि हम विराट कोहली को खरीद सकते हैं। और अभी तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कोहली की सेंचुरी की वजह से छुप के बैठ गए, वीडियो नहीं डालेंगे कि क्या बोले, अब्बू ने एक बार फिर से ठोक दिया, अब क्या बोले। मैं तो सामने आके बोल रहा हूं कि भाई वाकई में अब्बा है वो। लोग मजाक में लेते हैं, भाई मजाक की बात नहीं है। विराट कोहली की परफॉर्मेंस आप उठाकर देखो। अगर पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं, आप किसको वोट डालोगी, बाबर या विराट को? मैं विराट को। विराट को क्यों? क्योंकि मुझे पसंद है। हाय हाय, पसंद है। बाबर को वो नहीं डालेगी, वो तुम्हारे पाकिस्तान के है। बाबर भी ठीक है, प्यारा है।
लेकिन मुझे पसंद नहीं है। पसंद नहीं है। वोट विराट का है। विराट का। और बच्चे भी बच्चा उसको जानता है, पसंद करते हैं। वैसे भी कुछ नया, कुछ हट के करना चाहिए ना। तो जैसा कि आप कह रहे हैं पाकिस्तान में इलेक्शन करवाना है, ये थोड़ी सी नई चीज़ है, नई बात है। तो ये भी नई बात है कि मैं उसको चूज़ करूँ। विराट को वोट डालेंगे? हाँ, मेरी भी 4 बहनें हैं और मैं उनको भी कहूँगी कि मुझे विराट पसंद है, तो आप वो भी विराट को वोट डालेंगी? हाँ, और क्या। मेरे अब्बू भी डालेंगे, मेरी मामा भी डालेंगी, जितने रिश्तेदार हैं वो भी डालेंगे। मेरी फूफा नहीं बुलाती मुझे, उसको भी मैं खींच के लेके आऊँगी कि वोट डालें। वोट मारूंगी भी। प्राइम मिनिस्टर बना दे विराट कोहली। मैं तो कहती हूँ विराट कोहली को ना, जो है ना पाकिस्तान का ना एक दिन वाला सीएम ही। आई लव यू। हाय हाय, क्या दीवानगी है भाई पाकिस्तानियों में। विराट पाकिस्तान में इलेक्शन खड़ा हो तो वो जीत जाएगा? जीत जाएगा डेफिनेटली। 99% मैं चांस कह ये श्योर हूँ कि विराट जीतेगा। वो जो बैट से स्विंग करके अपना छक्का मार के ऐसे दे रहा है, मजा आ जाता है। यकीन करो, उसकी फैन है बहुत। विराट बेस्ट है। विराट को आप इलेक्शन बाबर के खिलाफ खिलाड़ दो, विराट 90% वोट लेके जो बाबर के खिलाफ इलेक्शन जीतेगा। ये विराट कोहली का लेवल है। विराट कोहली जो है वर्सटाइल क्रिकेटर हैं और उनकी जो बैटिंग लाइन है वो अपने आप को उन्होंने एक तरह से मतलब रेजिस्ट नहीं कर दिया कि मैं सिर्फ उन्होंने अपने आप को एक उभरता प्लेयर मनवाया है सबके सामने। विराट कोहली की 100 हो गई और बहुत ही अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ और एवरेज के साथ 100 मारी है, लेकिन बस ये एक ऐसी 100 होगी चेस मास्टर आज चेस नहीं करवा पाया। मास्टर आज मतलब फेल होते हुए दिख रहे हैं मुझे। मतलब देख क्या रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? मतलब चांस है कोई? नहीं, मतलब साथ भी तो नहीं दिया ना किसी बंदे ने। खड़ा होता तो चांस होता है, ऐसी बात है ना। मतलब हर्षित की विकेट गई फिर तो। और आज विराट कोहली फुल फॉर्म में थे, अगर कोई साथ दे देता। अगर आज केएल राहुल या श्रेयस अय्यर मतलब ये लोग साथ दे देते तो भाई आज चेस था और 338 रन की हिस्ट्री। मिचेल को तो मुझे लग रहा है कोई मोहब्बत हो गई है इंडिया से। एक ट्रेविस हेड बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करता था इंडिया से, अब डैरी मिचेल भी मोहब्बत कर रहा है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ। यहाँ पर 60 बॉलों पे 108 रन, जो कि एक इम्पॉसिबल सी चीज है क्योंकि 40 ओवर और लोग भी अब जो बैठे हुए हैं सेंचुरी की वैसे ही बैठे हुए हैं। ओडीआई में आपको पता है एंड के ओवर्स का प्रेशर कैसा होता है, जो शायद विराट कोहली भी हैंडल नहीं कर पाए। तो भाई यहाँ पे न्यूजीलैंड अपनी सीरीज जीत गई और बता दिया इंडिया को कि भाई हमेशा हम लोग तुम्हें फंसाते हैं, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो T20 हो, चाहे वो कोई इवेंट हो, चाहे वो घर के अंदर हो। लिटरली अगर बात की जाए स्पोर्ट्समैनशिप की, तो सबसे अगर जो गॉड इस टाइम जो जा रहा है वैसे भी वो विराट कोहली ही जा रहा है। क्योंकि जिसने भी हम अगर दूसरे प्लेयर्स को देखें या हम अपनी टीम को लेकर देख लें तो बेस्ट रहेगा कि आप अपनी टीम को छोड़ के, वैसे ओवरऑल नहीं लेकिन वैसे भी अगर आप करना चाहें तो विराट कोहली इज़ द बेस्ट। क्योंकि वो जितना नाइस है और वो जितनी उसकी नेचर बहुत अच्छी है और ऊपर से उसकी स्पोर्ट्समैनशिप उतनी ज़्यादा ही अच्छी है। तो इस तरह मुझे तो ओवरऑल मुझे खुद भी बहुत पसंद है। कह ले कि वो एक हमारा आइडियल ही कह ले स्पोर्ट्समैनशिप में। उन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में, तीनों डिसिप्लिन्स और तीनों डिपार्टमेंट्स में बहुत अच्छा का काम किया। बात है कि डाउन टू अर्थ तो पर्सन हैं, लेकिन जब वो पिच पे आते हैं तो वो फिर वो नहीं देखते, वो नहीं देखते आगे कौन सी टीम है, रगड़ देते हैं। वो चाहे वो आपके साथ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और अच्छा फ्रेंडली माहौल हो, लेकिन पिच पे वो अपनी कंट्री को ही रिप्रेजेंट। तो इनकी जो नेचर, एक तो मेन चीज़ वो हमारे पाकिस्तानी टीम के साथ भी जितना वो कोऑपरेट करते हैं। आज के मैच में अलोन वेरियर था सिर्फ विराट कोहली, उसके साथ देने वाला अगर एक बंदा भी उसके साथ रुक जाता ना, जिस तरह विराट खेल रहा था, उसका चौथा हिस्सा ही खेल के चला जाता ना, तो भाई 30 रन भाई इंडिया ऐसे लग रहा था कि भाई 150 पे ऑल आउट हो जाएगी, जिस तरह 4 आउट हो गए थे। लेकिन फिर भाई एक बंदा आया, उसका नाम है किंग विराट कोहली, और आके उसने 124 रन की इनिंग खेली है ना। उसने बताया कि भाई इंडियन टीम को आप हल्के, इतना हल्के में भी ना लो, बाकी जो बंदे नहीं चले उन पे तनकीद बनती है। अगर हम इनके जीतने पे इनकी तारीफ कर सकते हैं ना, तो इनके हारने पे इनकी तनकीद भी बनती है। जब रियल मैच होते हैं ना, विराट सीरियसली खेलता है, सच बताओ, क्योंकि विराट के इतने रिकॉर्ड, अभी 14,000 रन का विराट ने रिकॉर्ड किया। ओडीआई के सबसे ज्यादा सेंचुरीज इस बंदे ने बनाई। मैडम, महान बनना इतना आसान नहीं होता है। क्या जो मैन ऑफ द मैच है वो भी विराट कोहली रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने चेज किया और जिस तरह से वो रुके पिच के ऊपर, उन्होंने बताया कि भाई अब मैं ग्राउंड में आ चुका हूँ, अपनी मर्जी से आया हूँ और अपनी मर्जी से ही मैं जाऊंगा। वही शर्मा पे बनती है ना, जो हिटमैन है, आज परफॉर्म करता ना जहाँ पे मैच की जरूरत थी, जहाँ पे सीरीज की जरूरत थी, आज शुभमन गिल पे तनकीद बनती है। आप पिछले 2 मैचेस में परफॉर्म करके चले गए, आज के मैच में परफॉर्मेंस कहाँ पे है? आज केएल राहुल पे भी तनकीद बनती है। आपने पिछले मैच पे बनती है, कोहली को निकाल के हर बंदे पे आज तनकीद बनती है। आज ये कह सकते हैं कि 11 बहनों का इकलौता भाई आज विराट कोहली बना है। आज साबित किया उसने कि भाई आज मैं हूँगा तो परफॉर्मेंस होगी, वरना इंडिया की टीम मेरे अलावा। गौतम कह रहा था इसी विराट को निकालो, इसी विराट को रेस्ट दो, पीछे बचता क्या था भाई? विराट कोहली के बगैर इंडिया की क्रिकेट मैं कहता हूँ नहीं चल सकती। आज 3-4 बड़े नाम निकाल दो इंडिया की क्रिकेट को। इंडिया की जो प्लेयर्स हैं जो इतने टॉप जा रहे हैं, जैसे विराट कोहली, वी ऑल नो, रोहित शर्मा और ऑल, तो उनकी बॉलिंग जो है वो इस वक्त फुल लीड कर रही है। वो उनका कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। हमारी टीम इंग्लिश में बात नहीं कर सकती,
आगे क्या हो सकता है, उनको इंग्लिश में बात करना नहीं आता, वो आंसर नहीं कर सकते, तो वो वहाँ पे जाके मुझे लगता है इतना प्रेशर लेते हैं कि अगर हम जीत गए तो हमें इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। किस लेवल की बेइज्जती है मैडम? तो वो जीतते ही नहीं है। क्या कितनी शर्म की बात है ना, हमें इंग्लिश ही नहीं आती। और जो जेन्युइन ओरिजिनल विराट कोहली के फैंस हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि वो इस इनिंग की इंपॉर्टेंस को जानते हैं। कुछ चोमू लोमड़ू होंगे नए नवेले जो पाकिस्तान में भी बहुत बैठे हैं और इक्का दुक्का इंडिया में भी बसे होंगे, वो बोलेंगे देखें जी मैच को ना फिनिश करना चाहिए था जानू, मैच जो है ना वो अगर विराट कोहली फिनिश करते तो फिर हम उनको किंग अबे तुम्हारे बाप ने भी उसे किंग माना है, तुम्हारी मां ने भी उसे किंग माना है। तुम यहां पर लॉकडाउन की पैदाइश विराट कोहली को किंग मानोगे या तुम्हारे नाम मानने से क्या घंटे का फर्क पड़ रहा है? मेरे को गुस्सा आता है लिटरली, क्योंकि अभी कुछ मैं पाकिस्तान के मीडिया में देख रहा था, कुछ चोमू लोग हैं जो अभी लाइव आकर या मीडिया के ऊपर अभी वीडियोस अपलोड हो रही हैं कि किंग ने भी तो मैच फिनिश नहीं किया ना। अबे भाई वो तुम्हारी को फिनिश कर देगा। मेरे मुंह से ऐसे लफ्ज क्यों निकलते हैं भाई, मुझे खुद समझ नहीं आता कि जब बात विराट के टैलेंट के ऊपर या विराट के मैच फिनिश के ऊपर आती है, भाई वो लॉन वॉरियर होता है। इसमें तो किसी ने कभी नहीं बोला कि विराट कोहली किंग नहीं है, वो तो है, दुनिया का बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट है। देखिए दूसरी बात ये कि बाबर ने सबको क्लियर कर दिया आके मीडिया पे कि भाई मुझे किंग मत बोला करो। भाई ये बाबर का ईमानदारी है भाई, मैं भी वो क्लिप सुना हूँ, बाबर ने आके बोला कि मुझे किंग मत बोलो। एक बंदा चाहिए था विराट को जो उसके साथ खड़ा रहे, एक बंदा, वो अकेला डोमिनेट करके मैच खत्म करके आता। हर्षित राणा के लिए तालियां बजनी चाहिए भाई, खड़े होकर उसके लिए तालियां बजनी चाहिए। मैं T20 में भी फाइनल हुआ था, लेकिन मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड ज्यादा अच्छी ये तो है भी। तो विराट कोहली की दीवानगी है पाकिस्तान में, ये अब मानना पड़ेगा। अब तो बाबर आजम भी आके बोल दिया कि भाई मुझे किंग मत बोलो, मैं कोई किंग विंग नहीं हूँ। बेचारा की ईमानदारी देखो आप। अभी आपने देखा है कि एक लेजेंड न्यूज चैनल पे ही बोले कि भाई बाबर आजम आकर सफाई दे चुका है। बाबर आजम कब बोला है कि हमें किंग बोलो? बातें भी सही है भाई। पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखने के बाद आपको कैसा लगा? आपको कितनी खुशी मिलती है कि भाई हमारा एक प्लेयर है जिसका वाहवाही पूरा वर्ल्ड तो कर रहा है, लेकिन वो हमसे नफरत करते हैं वो भी वाहवाही कर रहे हैं। ये देख करके आपको कैसा महसूस होता है? आप जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक नमस्कार, राम राम, जय हिंद।